तो आरजेडी की बैठक के बाद, और ये बैठक अभी भी जारी है। हालांकि कुछ विधायक, कुछ नेता निकले, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लालू यादव ही कुछ भी कहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि बैठक अभी भी जारी है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आरजेडी राजभवन मार्च कर सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इसी बीच कुछ नेता बाहर जरूर निकले, उनसे जब सवाल पूछने की कोशिश की गई, सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। एक ही लाइन उन्होंने कही कि भाई अब जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो आरजेडी अध्यक्ष करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की जहां बैठक चल रही है वहां पे जब बात करने की कोशिश की गई तो वहां पर यह कहा गया कि हाँ, खेला तो होगा। और देखिए, जेडीयू जो है अब आरजेडी पर खुले तौर पर वार कर रही है। आपने देखा, एक बयान सामने आया कि नौकरी के बदले जमीन लेना इनकी आदत में शुमार है। और जिस तरीके से अभी बिहार में नियुक्ति पत्र बांटे गए, नौकरी दी गई नौकरी, उस वक्त इन्हें मौका नहीं मिला जमीन लेने का, यानी कि इस बार नौकरी के बदले जमीन नहीं ले पाए। ये एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा, साफ तौर पर यह कह दिया गया। और उसके बाद देखिए, आरजेडी की बैठक जारी है। हालांकि खबर ये आ रही है, लेकिन जो लोग निकले वहां से, जो नेता निकले, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है, वो आरजेडी अध्यक्ष करेंगे। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक कहते हैं राजभवन से। अभिषेक, देखिए, बैठक अभी भी जारी है, ये खबर आ रही है। हालांकि इसी बीच कुछ नेता निकले, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही लाइन कही कि भाई अब जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो अध्यक्ष कहेंगे। बिल्कुल राहुल, देखिए, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कि अब अध्यक्ष कहेंगे, यही एकमात्र तरीका होता है कि बात को कैसे टालना है। क्योंकि सारे नेताओं को इसलिए, सारे विधायकों को इसलिए कह दिया होगा आरजेडी ने, क्योंकि अब ज़्यादा किरकिरी होना भी ठीक नहीं है। मैंने कहा कि 2017 में जो कुछ हुआ था उसमें भी आरजेडी को इसी तरह से नीतीश कुमार ने झटका दिया था। फिर वही चीज़, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हालांकि 2022 में वो महागठबंधन में गए और आरजेडी ने एक बार फिर भरोसा किया नीतीश कुमार पर। लेकिन शायद देखिए कि ये एक अजीब सी स्थिति बन जाती है कि पहले भी 20 महीने ये सरकार चल पाई थी जब महागठबंधन की सरकार थी। इस बार भी 1.5 साल तकरीबन ये सरकार चली है। लेकिन बीजेपी के पास ये कहने को हमेशा ये मौका जरूर मिलता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं। क्योंकि पहली महागठबंधन सरकार के बाद भी जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए, 5 साल रहे थे, उसके बाद ये सरकार फिर बदली थी और अब ये 1.5 साल में फिर महागठबंधन की सरकार जा रही है। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव या प्रधानमंत्री जी के आने के कारण चंपारण की जनता इतनी उत्साहित है कि 2 लाख से ज्यादा की ऐतिहासिक भीड़ बेतिया में लड़का। बिल्कुल राहुल, एक बार राहुल, रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, बताएं क्या अपडेट है आपके पास? मीटिंग चल रही है या खत्म हो गई है आरजेडी? आरजेडी की मीटिंग खत्म हो गई है। जो राजभवन मार्च था वो अभी तत्काल में जो है उससे पोस्टपोन कर दिया गया है और अब जो है लालू यादव का अधिकृत किया गया है। यानी कि ये आरजेडी के विधायकों ने लालू यादव को अधिकृत किया है। अब कोई भी फैसला लालू यादव लेंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव। विधायकों ने एक सुर में कहा है कि अब कोई भी फैसला होगा लालू यादव लेंगे। तो अब देखना यह है कि लालू यादव क्या फैसला लेते हैं, या लालू यादव चीज़ों को बताते हैं या नहीं बताते हैं, या सोशल मीडिया में अपना बयान जारी करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन लालू यादव जनता को बताएंगे, ये बात कन्फर्म है। कब बताएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो डिसीजन होगा वो लालू यादव लेंगे। और साफ तौर पर मीटिंग खत्म हो गई है, धीरे धीरे विधायक अंदर से निकल रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि फिलहाल नहीं लग रहा है कि राजभवन जाने का कोई प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या ये मतलब अभी फिलहाल का मतलब कब तक? क्या वो आज जाएंगे राजभवन या नहीं जाएंगे? मतलब कुछ तो स्थिति स्पष्ट कर रहे होंगे कि हाँ, नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं फिर नई सरकार का दावा पेश करते हैं तो आरजेडी जो विधायक है इस चीज का। तो देखिए, जहां तक सवाल ये है, ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देते हैं। नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे देंगे उसके बाद आरजेडी का खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। जी रुपेंद्र,
इससे मैं फिर कह रहा हूं कि इससे यही लग रहा है कि आरजेडी के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। ये बातें जो कही जा रही थी ना कि जेडीयू को तोड़ लेंगे और आरजेडी बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी, अगर वाकई ऐसी स्थिति होती तो आरजेडी खुद ये पहल कर चुकी होती। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसका इंतजार कर रही है आरजेडी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे का वक्त देंगे आरजेडी को कि जाइए आप वहां दावा पेश कराइए। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, साथ में समर्थन पत्र देंगे और उसी वक्त दावा भी पेश कर देंगे। आरजेडी के पास उसके बाद वक्त कहां बचेगा? अगर आरजेडी को वाकई इतना लगता था, कॉन्फिडेंस था कि नीतीश कुमार की पार्टी को वो तोड़ लेंगे, 14 विधायक या 12 विधायक जो भी दावा किया जा रहा था, अगर 5 विधायकों को भी तोड़ने का दावा था तो आरजेडी ये कर चुकी होती। इसका मतलब है कि ये हवा में तीर छोड़ दिया गया था कि हाँ पार्टी तोड़ लेंगे, लेकिन पार्टी टूटने की स्थिति नहीं लगी, इसलिए आरजेडी चुप हो गई। इसीलिए आरजेडी जो है चुप हो गई और हवा में तीर जरूर छोड़ा गया था कि हमारे पास समर्थन है। खासतौर पर जो विधायक जो निकले बाहर, उन्होंने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल कुछ नहीं है। साफ तौर पर इसलिए कुछ नहीं है कि देखा जा सकता है कि आरजेडी अब मान चुकी है कि वह अब विपक्ष में रहेगी और विपक्ष में रहकर ही अब 2025 तक चुनाव का इंतजार करेगी और उसके बाद जो होगा चुनाव में उसको देखेगी। यानी कि अब एक चीज़ और बातें सामने आई है कि फिर से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं जाएंगे। यही बात इससे पहले नीतीश कुमार जब आरजेडी से नाता तोड़े थे तो उस समय भी कहा गया था कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन फिर गए वो लोग और लेकिन अब फिर कहा गया कि अब नहीं जाएंगे। देखिए अंदर से विधायक जो है वो निकल रहे हैं, गाड़ियां जो हैं विधायकों की निकल रही हैं और तमाम लोग यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी, नीतीश ये लालू यादव के खास हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो खास तौर पर देखा जाए तो ये अब आरजेडी मान चुकी है कि वो विपक्ष में रहेगी, क्योंकि जितना मांझी को तोड़ना था वो भी नहीं टूट पाए। बशर्ते जो चीज़ आरजेडी कांग्रेस कर रही थी वो जेडीयू ने कर दिया और जेडीयू ने ये कर दिया कि 13 विधायकों की, जहां तक अभी तक कांग्रेस के 13 विधायक हैं जिनको बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए हम लोग भी जो लोग बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, आप तो यहाँ पे रोकेंगे अभिषेक आपको, रुपेंद्र आप भी रुके। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें, आरजेडी के विरोध में जेडीयू का बयान आया। देखिए अब खुले तौर पर आमने सामने की लड़ाई हो गई है। आरजेडी के विरोध में जेडीयू का बयान आया। नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन ली गई, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आरजेडी नेता। तो देखिए नीरज कुमार ने साफ तौर पर सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साध दिया है और पहली बार आरजेडी के विरोध में यह बयान आया है। नीरज कुमार ने कहा कि जमीन ली गई है नौकरी के बदले और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आरजेडी नेता। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। सर अंदर क्या हुआ बैठक में? इधर तो देखिए अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए राजभवन से। अभिषेक अब तो खुले तौर पर अटैकिंग मोड में जेडीयू है। आप कह रहे थे कि आरजेडी जो है वो अटैकिंग मोड में होती है, इस बार डिफेंसिव मोड में, लेकिन जेडीयू तो अब अटैक कर रही है। साफ तौर पर नीरज कुमार का बयान आया है और सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। राजनीति में ये बहुत सामान्य सी बात होती है राहुल, ये बहुत सामान्य सी बात होती है। 2017 में भी, मैं फिर कह रहा हूँ, 2017 में जब जेडीयू अलग हुई तब उस वक्त करप्शन को लेकर आरजेडी पर हमला बोला जा रहा था। आपको याद होगा यही नीरज कुमार जब हैं लालू प्रसाद यादव का परिचय देते थे तो होटवार जेल के कैदी नंबर, पूरा वो नंबर बताते थे कि कैदी नंबर क्या है, होटवार जेल में रहते हैं, इस तरह से वो बताते थे कि लालू प्रसाद यादव का ये स्थायी पता है होटवार जेल। वही नीरज कुमार जब फिर से महागठबंधन में जेडीयू चली गई तब बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी और भारत जलाओ पार्टी और दंगाई पार्टी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। दरअसल ये हुआ कि मैं फिर कह रहा हूं कि क्रेडिट का ये मसला हो गया। एक तो नीतीश कुमार को वहां लगा कि अब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या संयोजक जैसी कोई बात रह नहीं गई थी। उसके बाद उन्हें लगा कि ये क्रेडिट जो शिक्षकों को नौकरी दी गई, जो इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई,
उसमें नीतीश कुमार को इस बात की पीड़ा थी कि एंटी इनकम्बेंसी, चूंकि बहुत लंबे समय से सीएम है, तो उनको लग रहा था कि ये तो मेरे खिलाफ जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव क्रेडिट मार लेंगे कि जब मैं महागठबंधन में आया, महागठबंधन की सरकार मैंने बनाई, तब मैंने नौकरी के लिए सीएम पर दबाव बनाया और तब जाकर शिक्षकों को नौकरी दी गई। नीतीश कुमार को इस बात की चिंता थी कि ये क्रेडिट सारा आरजेडी अकेले हड़प लेगी, इसलिए नौकरी तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद लगा कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया नहीं गया। उसके बाद उन्हें लगा कि भाई अब तनख्वाह भी आगे देनी है, तो केंद्र का उनको सहयोग भी चाहिए, केंद्र की मदद भी चाहिए, और वहां पर क्रेडिट वाला मसला भी आ गया था। ये सारी चीजें नीतीश कुमार के लिए काफी थी समझने के लिए। दूसरी दिक्कत राहुल ये थी कि नीतीश कुमार जिस अंदाज के व्यक्ति हैं या जिस तरह का उनका मिजाज है, वो बहुत ज्यादा जल्दी उनका ईगो जो है, कहें आप बहुत, या आत्मसम्मान कह लीजिए, जो कहिए, आत्मसम्मान उसको अच्छे शब्दों में कहेंगे, अगर थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे तो आप कहेंगे ईगो हर्ट होता है बहुत जल्दी। उन्हें यह लगने लगा था कि आरजेडी के जो नेता हैं, आरजेडी के जो मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा मंत्री, वो बार बार नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद बयान दे रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने जब चंद्रशेखर को टोका था तो वो फाइल पटक कर वहां से उठकर चले गए थे। ये सारी चीजें नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि केसी त्यागी को जब अभी नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पदाधिकारी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? केसी त्यागी का इंटरव्यू मैंने किया था और केसी त्यागी ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो केसी त्यागी ऐसे नेता माने जाते हैं जो बीजेपी के साथ रिश्तों को तवज्जो देते हैं, एनडीए में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नीतीश कुमार ने उनको आगे किया। ये सारी पटकथा तैयार कर दी गई थी कि आरजेडी को कैसे भी करके साइड कर देना है, क्योंकि हमें बीजेपी के साथ जाने के लिए 2-4 मुद्दे चाहिए। एक था मंत्रियों का गलत रवैया, बहुत ज्यादा बयानबाजी करना या बहुत बड़बोलापन तरीके से बिहेव करना। दूसरा, ये क्रेडिट वाली होड़ जो थी, ये भी नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी। और तीसरा ये कि वहां पर यानी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जिस उम्मीद से गए थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब उनको लगता है कि नहीं, वापस एनडीए में आ जाना चाहिए, जबकि एनडीए में भी सीएम रहेंगे, वहां भी सीएम है, तो फिर फर्क क्या है, एनडीए में रह लेंगे। ये दिक्कत हो गई, और यही सारी चीजें थी कि नीतीश कुमार को फिर लगा कि एनडीए में वापस आ जाना चाहिए। राहुल, बिल्कुल, देखिए आपने जिक्र भी किया कि नौकरी जो दी गई, नियुक्ति पत्र जो बांटे गए हैं, उसका क्रेडिट की बात है। क्योंकि देखिए अभी नीरज कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई और यहाँ पर न बहाली में न ही नियुक्ति में उनका कोई चल पाया। जैसे कि जमीन लेने का मामला उन्होंने जो तंज कसा, तो साफ तौर पर इन नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं राहुल ना, कि नीरज कुमार हो या कोई हो, ये बयान बदल जाते हैं समय के साथ। आज उनको बीजेपी अच्छी लगने लगी है, आरजेडी बुरी लग रही है। अभी 10 दिन पहले तक बीजेपी को कोस रहे थे, पानी पी कर कोसते थे। ऐसा लगता था कि बीजेपी को वो देखना भी नहीं चाहते हैं। क्या कुछ नहीं बोलते थे नीरज कुमार। और मैं बता दूं, जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी के बदले जमीन की वो बात कर रहे हैं, इसी मसले पर नीरज कुमार बीजेपी को घेरते थे और कहते थे कि तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी के थ्रू सरकार को परेशान किया जा रहा है। तो नीरज कुमार, कल तक उनको लगता था कि तेजस्वी यादव बेदाग हैं, स्वच्छ छवि के हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आज नीरज कुमार को लगने लगा कि नहीं, तेजस्वी यादव तो नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, तेजस्वी यादव तो पैसे लेते हैं। ये सारी चीजें अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति बदल जाती है। अब उनको बीजेपी के साथ जाना है तो आरजेडी को कुछ तो बोलना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। अच्छा, रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की बैठक चल रही है और बैठक के लिए लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। रजनीश, फिलहाल क्या वहां पर हलचल है, कैसी स्थिति है? देखिए, हलचल हम दिखा देते हैं कैमरे की नजर से। और यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और इसके पहले जो स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं, सूचीबद्ध तमाम जो नाम है यहाँ पे, जितने विधायक हैं और बाकी जो पदाधिकारी हैं, तो वो अंदर में पहुंच गए हैं। और इसके बाद बैठक जो है बस अभी शुरू ही होने वाली है। हालांकि का समय जो है वो शेड्यूल्ड था। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बैठक होगी। बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पूर्व निर्धारित है। हालांकि ये इन हाउस अंदर की बातें हैं, बंद कमरे की बात है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का या फिर मीडिया का या किसी तरह के दूसरे जो संबंधित लोग नहीं है इस निर्णय और बैठक को लेकर, चाहे वो पार्टी के ही लोग क्यों ना हो, उन्हें बाहर रखा गया है। और बांस की बैरिकेटिंग करके एक एक लोगों को अंदर जो सूचीबद्ध है उन्हें जाने की इजाजत मिली है। तो अब अंदर जो बैठक होगी उसमें एक प्रस्ताव लेकर सारे विधायक जो है उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। और इसके बाद ये हस्ताक्षरित प्रस्ताव लिए हुए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात का जो प्रपत्र है वो हस्ताक्षरित भेजा जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास।
और फिर उस प्रपत्र को लेकर जो संख्या बल है उसको लेकर राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो महज ये औपचारिकता भर है। हालांकि पार्टी के लोग अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तैयारियां तो लगातार बीजेपी की ओर से होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से कोर कमेटी हुई है, इससे पहले दिल्ली तलब करके तमाम सारी बातें और होमवर्क हुई और राय मशविरा करके राय जाना गया। उसके बाद आज जो है शीर्ष नेतृत्व जो है अपना सारा निर्णय जो है वो यहाँ पे सुनाया। उसके बाद इस बैठक में उन तमाम बातों को अमली जामा। बिल्कुल रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ। रुपेंद्र और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा होगी, लगातार जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।